अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आर्टिकल का है। अच्छा, ये जो आर्टिकल का जैसे लेक्चर है या प्रीपोज़िशन का लेक्चर होता है, ये जनरल लेक्चर होते हैं। ये इनमें रट्टा लगाना या याद करने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती। ये जस्ट आपकी रीडिंग स्ट्रेंथ होती है। आप जितना इनको रीड आउट करते हैं, उस तरह से आपका यानी जो एक इम्प्रूवमेंट है वो आ जाती है और एमसीक्यूज़ पिक हो जाता है। अदरवाइज़ इनके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और रूल अगर हैं भी सही तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स हैं कि वो आपको याद ही नहीं रहते। आर्टिकल हमारे पास दो होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो देखो ना, जो लफ्ज़ डेफिनेट है ना, उसका मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को जब हम स्पेसिफिक करते हैं, और जो इनडेफिनेट होता है उसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जैसे जनरल होती है। तो इसलिए हम जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसको हम स्पेशलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। जब किसी चीज़ को हम स्पेसिफाई करते हैं तो उसके लिए हम आर्टिकल दा यूज़ करते हैं या दी यूज़ करते हैं, और जब कोई हम जनरल बात करते हैं तो आर्टिकल ए या हम एन यूज़ करते हैं। ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, अ बॉय वाज सेंट टू अ विलेज टू ब्रिंग सम सॉल्ट। ये कोई भी लड़का भेजा गया, अब जनरल बात हो रही है। अच्छा, पता है इसमें क्या होगा, जब आपके कोई घर में आता है ना, अंग्रेज़ लोग जैसे अगर कोई और दरवाज़ा खोलने जाता है, मिसाल मेरा कोई दोस्त आया और मेरा भाई चला जाता है दरवाज़ा खोलने पे, तो वो जाता है, वो उस लड़के को नहीं जानता, मेरे दोस्त को, वो वापस आके मुझे बताएगा कि आ बॉय वाज हियर एट द डोर लुकिंग आफ्टर यू। ठीक है ना। अब उसको नहीं पता कि वो कौन है लड़का। अब जब मेरे भाई की उससे जान पहचान हो जाती है तो फिर वो वहाँ पे यूज़ करेगा द बॉय, कि वो लड़का, यानी जिसको, जो आपका दोस्त है, यानी अब उसने उसको स्पेसिफाई कर दिया उस लड़की को। जनरल के लिए हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं या एन यूज़ करते हैं, और अगर हमने किसी को स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल दा यूज़ करते हैं, और जनरल के लिए हम आर्टिकल ए या एन यूज़ कर रहे होते हैं। वही बात होगी, ए और एन हम कब यूज़ करते हैं, उसमें जब हमारे पास अलिफ की आवाज़ हो, जैसे ए हॉस्पिटल होता है, ए यूरोपियन है। इस तरह से एन ऑनर है, उसमें अलिफ पेश की आवाज़ हो, या एन एस होता है, एम एस सी वगैरह ये जितने होते हैं। उसमें हमारे पास एक चीज़ होती है कि हम ज़ीरो आर्टिकल कब यूज़ करते हैं। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि कहाँ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। देखो, किसी भी डेजिग्नेशन के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अगर डेजिग्नेशन के बाद कोई नेम लिखा हो, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप, उससे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट इमरान खान, उससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर नेम के बाद कॉमा लिखा हो और फिर दा हो, आर्टिकल हो, तो उसके बाद डेजिग्नेशन हम लगा रहे होते हैं। जैसे इमरान खान कॉमा द प्रेसिडेंट, तो ये ठीक होगा। ठीक है ना, वही बात होगी, द के साथ हम डेजिग्नेशन यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये वाले 5-6 वर्ब आ जाए, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, उसके बाद हम आर्टिकल द यूज़ नहीं करते, आगे कोई भी डेजिग्नेशन हो। अब डायरेक्शन के हवाले से 4 रूल होते हैं हमारे पास आर्टिकल में। अगर हमारे पास कोई नाउन एज अ रीजनल नेम हो तो उसके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ है, ईस्ट है। अगर हमारे पास कोई प्रेपोजिशन आ जाए और डायरेक्शन हो तो उससे पहले हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, जैसे इन द ईस्ट, टू द वेस्ट। और थर्ड रूल ये है कि अगर हमारे पास कोई वर्ब है और वर्ब से पहले कोई डेजिग्नेशन दिया हुआ है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे द वेस्ट हैज़ ऑलवेज बीन इन द ईस्ट, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल द यूज़ कर लिया है। एक और चीज़ भी ये है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन से पहले हम आर्टिकल द यूज़ तब भी करते हैं अगर उससे पहले हमारे पास क्या होगा, कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, जैसे द प्रोफेसर ट्रेवलेड। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, नॉर्थ नहीं आएगा बल्कि द नॉर्थ आएगा। तो ये डायरेक्शन के हवाले से कुछ रूल थे हमारे पास। टर्न हो, गो हो या इंटर हो, और उसके बाद होम का हमारे पास यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते। लेकिन नेक्स्ट है, प्रीवियस है, लास्ट है, अगर इसके बाद नेमिंग दी हुई हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर ड्यूरेशन हो तो आर्टिकल द लगेगा। इसमें यानी वही वन इंस्टेंट होता है, और इसमें होल या कंप्लीट इंस्टेंट दिया होता है। ये एग्जांपल भी आज देख सकते हैं, जैसे आई वांट टू न्यू ईयर। अब न्यू ईयर क्या है, लास्ट ईयर या द लास्ट ईयर। तो आई वेंट टू न्यू ईयर लास्ट ईयर, तो ये नेमिंग दी हुई है जस्ट। जैसे शी रिमेंड इल लास्ट ईयर, द लास्ट ईयर। अब देखो वो उसने अब यहाँ पे ड्यूरेशन दी हुई है कि शी रिमेंड इल, एक कंप्लीट बात बताई हुई है। वी विल गो टू टाउन नेक्स्ट ईयर या द नेक्स्ट ईयर, तो उसने जस्ट नेमिंग बताई हुई है कि वी विल गो टू टाउन नेक्स्ट ईयर, हम अगले साल जाएंगे। अगेन जनरल यूज़ ऑफ ए या एन है कि किसी भी समन प्रोफेसर्स के साथ, जैसे मिस्टर चिप्स है, वाज टीचर या आर टीचर, तो आर टीचर होना चाहिए या टीचर्स होना चाहिए। अगर टीचर्स हो जाएगा तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन नहीं लगेगा। इस तरह से किसी की ओरिजिन है, नेशनैलिटी है, उसका क्रीड है यानी अकीदा, उससे पहले भी हम आर्टिकल दा लगाएंगे। मेजरमेंट के साथ हम आर्टिकल दा अपना ए या एन लगाते हैं, या फिर उसके इक्वल कर देते हैं पर के, यानी आप ए या एन लगा दो या पर का लफ्ज़ लगा दो, जैसे 60 वर्ड्स पर मिनट या 60 वर्ड्स आ मिनट। ठीक है ना। अच्छा, वही चीज़ लिखी हुई है, इसके साथ हम बाय प्लस दा भी लगाते हैं अगर ये अगला जो नाउन है हमारे पास वो प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, जैसे 60 वर्ड्स बाय द मिनट। अब जनरलाइज में
यानी जब हम जनरलाइज करते हैं किस चीज़ को, तो जो इक्वल टू का वर्ड होता है ना, वो इक्वल हो जाता है एनी के। ऑफ एन इगलेंट फॉर होम द डेज ऑफ इज वर नियरली ओवर। तो इसमें ए या एन में हम इक्वल कर होते हैं इसको एनी के। अच्छा, इस तरह से हमारे पास स्पेसिफिक यूसेज में अगर काउंटेबल नाउन होगा और वो सिंगुलर होगा तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन या दा लगेगा। जैसे दा भी लग सकता है, ए भी लग सकता है। अगेन जीरो आर्टिकल है। अगर हमारे पास प्लूरल काउंट नाउन होगा तो उससे पहले आर्टिकल हम नहीं लगाते ए या एन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। काइंड है, सॉर्ट है, टाइप है, इल्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर ऑफ आ जाए तो इससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते अगर उसके बाद नाउन दिया हुआ हो हमारे पास। अब है यूज़ ऑफ द हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम द यूज़ करते हैं। फैमिली का नेम है, पर्सन है, कंट्री है, आइलैंड है, ठीक है ना, उनके साथ सब के साथ हम ये यूज़ करते हैं, वही चीज़ उसने बताई हुई है। इस तरह से यूनाइटेड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक यूनियन, इनसे पहले भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं अगर हमारे पास आगे कंट्री हो। प्लूरल आइलैंड नेम्स होगा उससे वो भी आर्टिकल रहता है, जैसे द फिलिपाइंस, द वेस्ट इंडीज़। एडजेक्टिव से पहले अगर हम आर्टिकल द लगाएं तो वो नॉमिनल बन जाता है। ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं। अब जनरल यूज़ ऑफ द में हम अल्लाह के नाम के साथ दा नहीं यूज़ करते। जैसे गॉड है, अल्लाह है, हेवन, लॉर्ड, एलमिटी, इनके साथ हम आर्टिकल दा यूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ के मानी जिसमें आ जाते हैं यूनिवर्स, हेवन, उससे पहले भी आर्टिकल दा यूज़ करते हैं। सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, इनके साथ आर्टिकल दा यूज़ करते हैं, लेकिन प्लैनेट के साथ आर्टिकल दा यूज़ नहीं करते। इस तरह से हम क्लाउड्स के साथ करते हैं, एयर के साथ करते हैं। ये लिस्टिंग जिसके साथ लगा हुआ ना करते हैं वो टिक किया हुआ है। स्पेस के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। हॉरिजन के साथ, जीनत के साथ इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं आर्टिकल को। इस तरह से नो आर्टिकल अगर अर्थ और अर्थ हुआ, यानी अर्थ से मुराद अगर प्लेनेट होगा, और अगर अर्थ से मुराद कोई लिविंग प्लेस होगी तो उससे पहले हम आर्टिकल यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास स्पेशल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये वही वाली बात जो हमने पहले डायरेक्शन के हवाले से पढ़ी है। नेम ऑफ वाटर बॉडी के साथ हम लगा रहे होते हैं। ओकेजन है, रिवर है, कनाल्स है। लेक्स के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते। माउंटेन रेंजेस, जितने पहाड़ी सिलसिले हैं, उनसे पहले भी हम आर्टिकल यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन माउंटेन टॉप के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे ग्रेट केबल है, ग्रीन केबल, ठीक है ना, द केबल है, तो ये माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज के साथ हमने कर दिया, लेकिन माउंटेन टॉप के साथ हम नहीं करते। डेजर्ट के साथ करते हैं, डायरेक्शन के साथ नहीं करते, रीजन के साथ करते हैं, कॉन्टिनेंट्स के साथ नहीं करते, कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करते। इसी तरह से हमारे पास ये डायरेक्शन वाला मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, यानी इसी वीडियो के अंदर ऊपर हमने बात की है इसके ऊपर। मैन, आ मैन या दा मैन, इसमें हम जनरल में यूज़ करते हैं मैन को, और कोई भी होगा तो आ मैन यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक में हम दा मैन कहते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी वो मेरे भाई वाली, कि अगर कोई गेट पे मेरा दोस्त मिलने आ जाता तो वो किस तरह से इसको यूज़ करेगा। इस तरह से कुछ हमारे पास ये डेजिग्नेशन हैं, प्लेसेस हैं, इन्वेंशंस हैं। ट्रांसपोर्टेशन के साथ यूज़ होता भी है, नहीं भी होता। मेगा स्ट्रक्चर के साथ होता है, रिलीजन के साथ नहीं होता। हॉली स्क्रिप्चर्स के साथ नहीं होता है, रिलीजियस क्रीड के साथ नहीं होता। इस तरह से जनाब हमारे पास नेशनैलिटीज़ जो है उसके साथ यूज़ होता है, जैसे पाकिस्तानी, अमेरिका वगैरह। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ होता है। मेलोडीज़ यानी जो धुनें होती हैं उसके साथ भी यूज़ होता है। लैंग्वेज, डिजीज़ के साथ आर्टिकल नहीं भी होता, और ए और एन होता भी है। करेंसी के साथ यूज़ होता है। डिपार्टमेंट्स है हमारे पास। मैगज़ीन के साथ नहीं भी होता, होता भी है। न्यूज़पेपर के साथ भी यूज़ होता है। इस तरह से हमारे पास जो इन्वेंशंस हैं उसमें यानी जैसे देखिए इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो इसके साथ आर्टिकल हम यूज़ करते हैं, लेकिन टीवी और टेलीविज़न के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हम। करने की ज़रूरत नहीं है। मेगा स्ट्रक्चर की हम पहले बात कर चुके हैं। होली स्क्रिप्ट कौन से होते हैं, रिलीजियस क्रीड कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, ये हम पहले बात कर चुके हैं। उसमें यहाँ पर डिटेल दी हुई है, जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं उसी की। ये मैंने नोट्स आपके साथ शेयर करने हैं। डिजीज़ में लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज़ होती हैं उसमें जैसे नो आर्टिकल मलेरिया वगैरह है, और अगर वो माइल्ड डिजीज़ है उससे पहले हम आर्टिकल लगा रहे होते हैं। ये चीज़ आगे भी आएगी। इस तरह से एट टाइम्स, इन टाइम, ऑन टाइम्स में इनके साथ आर्टिकल दा लग रहा होता है। एजेस या एरोज़ के साथ हम आर्टिकल लगा रहे होते हैं। कंट्रीज़ के साथ लगाते हैं, सेंचुरीज़ के साथ, सीजन्स के साथ नहीं लगाते, ईयर्स के साथ नहीं लगाते, मंथ के साथ नहीं लगाते। अच्छा, नेम्स आप अगर मंथ आ जाए, इस तरह से नेम्स और डे और नाइट का नहीं लगाते। पार्ट्स ऑफ डे के साथ लगा रहे होते हैं, डे और नाइट के साथ आर्टिकल नहीं लगाता। द एलिज़ाबेथ एज है, सीजन्स हैं, पार्ट्स ऑफ डे और नाइट में देखो उन्होंने बताया हो कि ऐड के साथ नहीं लगाते, ऑन के साथ लगाते हैं, इन के साथ लगाते हैं हम। और इस तरह से एट डॉन होगा, एट द डॉन नहीं होगा, इसमें नहीं लगा रहे होते। इसके साथ साथ हमारे पास वही बात हो रही है इंडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल की। इसमें एक दो रूल ही हैं, वही लिखे हुए हैं प्लूरल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इनको आपने जस्ट रीड कर लेना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये 8वां रूल है, इसको आपने लाजमी याद रख लेना है कि MA है, LLB है, FSC है, MP, SOS, SP, इनके साथ हम क्या यूज़ कर होते हैं, एन यूज़ कर होते हैं। ये अक्सर यूज़ होता है।
और बाकी वही है कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो आपने सिंपल इनको रीड आउट कर लेना। ये मैंने आपको जो यानी नोट्स हैं वो फॉरवर्ड करने हैं, इंतहाई सिंपल में लिखा हुआ, इसमें कोई इतनी यानी बड़ी बात नहीं है कि किन के साथ यूज़ होता है किन के साथ यूज़ नहीं होता। तो दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल, और इंशाल्लाह जब नोट्स आपके साथ शेयर होंगे तो आपने इनको रीड आउट करना है।